हाँ भाई, 9th क्लास, एक स्टोरी देखिए। द एलिफेंट एंड ए टेलर। एक एलिफेंट और एक टेलर की कहानी आप सब जानते हैं, लेकिन हमें इसे 60 वर्ड में लिखना है, 60 to 70 वर्ड्स में। ये बात ध्यान रखें, ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें टाइम का, हम कोई एक कहानी नहीं लिख रहे, हम 3.25 घंटे का पेपर सॉल्व करेंगे। उसके अंदर प्रत्येक प्रश्न की एक टाइम लिमिट दी होती है। उन टाइम लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी टॉपिक इजी और कठिन नहीं होता है, हमें उसकी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करना होता है। तो 60 to 70 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वंस देवर was an elephant and a tailor. They were friend, वे दोनों दोस्त थे। The elephant went to take a bath in the pond near the village regularly. Between the path there was the shop of tailor. The tailor gave the elephant a banana daily. उसके बाद देखिए, बनाना डेली। वन डे द टेलर thought to make fun with the elephant. He pinched the needle in his trunk in place of given banana. The elephant got very angry and decided to teach a lesson to the tailor. He said he did nothing he did
nothing. The elephant would also a lotus flower daily to the tailor, but that day he went on the pond and filled his trunk with muddy water and put it all over the tailor shop. He was sad. Moral: tit for tat. देखिए, वंस देयर वाज एन एलिफेंट, एक बार एक हाथी होता है और एक टेलर होता है। वे अच्छे फ्रेंड होते हैं। देवर गुड फ्रेंड्स, देवर फ्रेंड्स। द एलिफेंट वेंट टू टेक अ बाथ इन द पॉन्ड नियर द विलेज रेगुलरली। जो हाथी था वो रोज नहाने जाता था गांव के पास एक पॉन्ड में, रेगुलरली यानी रोजाना। बिटवीन द पाथ, रास्ते में, देयर वाज द शॉप ऑफ टेलर, दर्जी की दुकान पड़ती थी। द टेलर गेव द एलिफेंट अ बनाना डेली, और जो टेलर था वो उसको डेली एक बनाना देता था। किसको? एलिफेंट को। वन डे द टेलर थॉट टू मेक फन विद द एलिफेंट। एक दिन उसने सोचा कि चलो एलिफेंट के साथ मजाक किया जाए। ही पिंच्ड द निडल इन हिज ट्रंक, उसने उसकी सूंड में सुई चुबा दी। एंड इन प्लेस ऑफ गिवन बनाना देने के स्थान पर, द एलिफेंट गॉट वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो गया हाथी। एंड डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू द टेलर, यानी उसने निश्चय किया कि वो एक टेलर को एक सबक सिखाएगा। तो ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। एक बात ध्यान रखें, जो एलिफेंट था वुड आल्सो अ लोटस फ्लावर डेली टू द टेलर। जो हाथी था ना वो पहले मतलब लोटस देता था, लोटस का यानी गुलाब, कमल का फूल देता था, कमल का फूल भी देता था रोजाना। किसको? टेलर को। लेकिन उस दिन ही वेंट ऑन द पॉन्ड, वह पॉन्ड की तरफ यानी तालाब में गया, अपनी सूंड को मडी वाटर से भरा। फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर एंड पुट इट ऑल ओवर द टेलर शॉप, और उस सारे गंदे पानी को उसकी दुकान के ऊपर पटक दिया। और ही वॉज सैड, उसको बहुत बुरा लगा। आप ये भी लिख सकते हैं, ऑल हिज शॉप्स स्टफ्स गॉट डर्टी, उसका सारा जो दुकान का सामान था वो गंदा हो गया। इसलिए जैसा का तैसा, हमने इसका मोरल लगाया। या फिर नेवर डू इल विद फ्रेंड्स।
अपने दोस्तों के साथ कभी बुरा मत करो, नहीं तो आपके साथ ही बुरा ही होगा। ठीक है, तो ये रही आपका एक एलिफेंट एंड ए टेलर की स्टोरी। देखिए बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है डायलॉग राइटिंग, तो स्टूडेंट और प्रिंसिपल के मध्य है। तो सबसे पहले आप एक है ना एक इमेजिनरी लाइन को पहले से ही खींच ले, बिल्कुल हल्का हल्का हल्का। ठीक है, क्योंकि हमको एक बात ध्यान रखनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है अपना। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट क्या बोलेगा, थोड़ा और पास लिख लीजिए, स्टूडेंट यहाँ पर लगाएंगे 2 बिंदी, क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। ठीक है, प्रिंसिपल सर क्या बोलेंगे, यस यू मे कम इन। फिर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल कहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, सर I want to take enroll या I want to enroll डायरेक्ट लिख सकते हैं in your school। प्रिंसिपल सर कहेंगे ओके इन विच क्लास डू यू वांट टू एनरोल। स्टूडेंट कहेगा आई पास्ड नाइन्थ क्लास फ्रॉम माई विलेज स्कूल। प्रिंसिपल okay, so you want to be a 10th class student। स्टूडेंट कहेगा यस सर, here is my all documents with photo। फिर ब्रैकेट में प्रिंसिपल checks the document प्रिंसिपल you are a intelligent student
as I see you have to fill this form and submit to the clerk in room number 15. Student: okay sir, and thank you so much. Principal: you are welcome. दिख रहा है कि नहीं? चलो अब दिख रहा है आपको। तो देखिए इसमें 9th क्लास का है ये, डायलॉग राइटिंग और स्टोरी राइटिंग। स्टूडेंट कहता है मे आई कम इन सर। देखो आपको आपका जो डायलॉग राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो बहुत अधिक सुंदर दिखेगा यदि आप इस चीज़ को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी डायलॉग राइटिंग बहुत सुंदर दिखेगी। अब ये लाइन यदि इधर उधर हो जाती है, ये डॉट वाली, तो आपका पूरा जो प्रेजेंटेशन है डायलॉग राइटिंग का, लिखावट का, वो ख़राब हो जाएगा। वो सुंदर चाहे कितनी अच्छी राइटिंग हो लेकिन सुंदर नहीं दिखेगा। तो इसको प्लीज़ आप ये लाइन को मेंटेन रखें। स्टूडेंट कहता है सर मैं अंदर आ जाऊं। प्रिंसिपल कहेगा यस यू मे कम इन, हाँ आप अंदर आ सकते हो। स्टूडेंट: गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल कहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट कहता है सर आई वांट टू एनरोल इन योर स्कूल। सर मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ आपकी स्कूल में। एनरोल का मतलब होता है दाखिला कराना या फिर एडमिशन कराना। प्रिंसिपल: ओके इन विच क्लास डू यू वांट टू एनरोल। भाई कौन सी क्लास में एनरोल होना चाहते हो या एडमिशन लेना चाहते हो। स्टूडेंट कहता है आई पास्ड 9th क्लास फ्रॉम माई विलेज स्कूल। मैंने 9th क्लास पास करी है अपने गांव से। प्रिंसिपल: गांव के स्कूल से। ओके सो यू वांट टू बी एन 10th क्लास, इसलिए तुम 10वीं क्लास के स्टूडेंट होना चाहते हो। स्टूडेंट कहता है यस सर हियर इज़ माई ऑल डॉक्यूमेंट्स विद फ़ोटो। ये रहे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो के साथ। और फिर ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप कि मैंने लिखा है कि प्रिंसिपल जो है वो चेक करता है डॉक्यूमेंट को, ठीक है। अब ये चीज़ चेक हो गया। फिर प्रिंसिपल कहेगा चेक करने के बाद यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तुम एक होशियार बच्चे हो जैसा कि मैं देखता हूँ। एज आई सी यानी उसके डॉक्यूमेंट चेक करके बोल रहा है तुम एक बहुत ही होशियार बालक हो, यानी बुद्धिमान इंटेलिजेंट बच्चे हो। यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। तुमको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा और इसको जमा कराना पड़ेगा क्लर्क को इन रूम नंबर 15 के अंदर। ये प्रिंसिपल हमने बोल दिया। स्टूडेंट कहता है ओके सर एंड थैंक यू सो मच। सर ठीक है सर और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल कहता है बेटा यू आर वेलकम। ठीक है भाई।